अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हिस्टोलॉजी का ब्लड वेसल्स। अब हमें पता है कि 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स। सबसे पहले बात करेंगे कैपिलरीज की। तो जो कैपिलरीज है ना, जनरली दे फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड कैपिलरी बेड। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि कैपिलरीज इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होती, मैशवेक की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और एक कैपिलरी बेड बनाती हैं। इनको लाइन करती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, अरेंज्ड एज अ मोज़ेक विद देयर लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू द कैपिलरी। ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है व्हेन कट ट्रांसवर्सली वॉल ऑफ कैपिलरी इज सीन कंसिस्टिंग ऑफ 2 to 3 सेल्स। जब ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमें 2 से 3 सेल्स नज़र आते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पार्ट ऑफ ईच सेल शोज अ बल्ज बिकॉज इट लॉजेस द न्यूक्लियस। और सेंट्रल पार्ट जो होगा ना सेल का, वो थोड़ा सा ना बल्जी टाइप होगा, क्योंकि दरमियान में न्यूक्लियस होता है, इसलिए वो बल्ज आउट कर जाता है। इसके जैसे ये इस डायग्राम में बताया है, ये कैपिलरीज को अगर हम ट्रांसवर्सली कट करके देखें तो ये आपको बल्ज नज़र आ रहा है। ये बल्ज किस वजह से है? ये सेंट्रल न्यूक्लियस की वजह से। इसके बाद ये हमने ट्रांसवर्सली कट करके देखा है तो 2 से 3 सेल्स ही नज़र आते हैं। उसके बाद एक और सेल्स प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज में, जिन्हें हम कहते हैं पेरीसाइट्स, या जिन्हें हम म्यूरल सेल्स भी कहते हैं। दे लाई adjacent टू द आउटर surface ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। देयर साइटोप्लाज्म कंटेन मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन। अब इन सेल्स में एक्टिन भी होता है, मायोसिन भी होता है, ट्रोपोमायोसिन भी होता है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दे सर्व एज अ रेजर्वायर सेल्स, reserve cells, because they have potential to differentiate into endothelial cells, smooth muscle cells, fibroblast when needed। एक तो इसमें ये पेरिसाइड्स हैं, ये येलो कलर में जो दिखाए हैं, इनका क्या फंक्शन है? इनमें एक्टिन मायोसिन होती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज़ है। इनमें होती है कि कैपिलरीज का डायमीटर छोटा है करना है या बड़ा करना है, तो इन ये कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एक रिजर्व सेल्स भी ये एक्ट करते हैं, जब कभी ज़रूरत होती है तो मसल, स्मूथ मसल सेल्स बनाते हैं, एंडोथेलियल सेल्स बनाते हैं और फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट अब हम क्लासीफाई करते हैं कैपिलरीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटिन्यूएशन, यानी कि उनमें अगर स्पेसिस हैं या नहीं हैं। परमिबिलिटी के लिहाज से हम कह सकते हैं, एक होती है कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज, दूसरी होती है फेनेस्ट्रेटेड, और थर्ड आती है डिसकॉन्टीन्यूस कैपिलरीज। कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज में क्या होता है, नाम से जाहिर है कि ये बिल्कुल कोई इनमें पोर प्रेजेंट नहीं होगा। नो डिसकॉन्टिन्यूएशन इन द एंडोथीलियल सेल्स, नो डिसकॉन्टिन्यूएशन इन द एंडोथीलियल सेल्स। जो सेल्स हैं एंडोथीलियल वो बिल्कुल क्लोजली पैक होंगे। नो इंट्रा सेलुलर गैप्स, और दो सेल्स के दरमियान कोई गैप प्रेजेंट नहीं होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन की कॉन्टीन्यूस होगी। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल्स में, लंग्स में, स्किन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो दूसरी टाइप है वो है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्मॉल सर्कुलर पोर्स इन द लाइनिंग एंडोथेलियल सेल्स। पोर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। अब इसमें क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड में जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, उनके साइटोप्लाज्म में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड। लेकिन इनमें भी ना इंट्रा सेलुलर गैप्स नहीं होंगे, यानी दो सेल्स है ना अगर ये, तो उनके दरमियान गैप नहीं होगा, उनके दरमियान पोर प्रेजेंट होंगे। तो इसमें भी इंट्रासेलुलर गैप नहीं होता है, इसमें भी इंट्रासेलुलर गैप नहीं होगा। पर फेनेस्ट्रेटेड में क्या होता है कि देयर इज़ अ पोर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है। ये प्रेजेंट होते हैं इन द इंटरस्टिशियल विलाई में, रीनल ग्लोमेरुलर में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। जो थर्ड टाइप है वो है डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज, जिसे हम साइनोसॉइड कैपिलरीज भी कहते हैं। ये डिसकंटिन्यूस होती हैं। अब इनमें पोर्स सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, अब इनमें प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शन, यानी दो सेल्स है ना उनके दरमियान गैप होगा, इसलिए मैंने कहते हैं डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज। इनकी बेसमेंट में ब्रेन भी इंटरप्टेड होती है, कॉन्टीन्यूस नहीं होती। अगर आप बुक से देखेंगे ना इनकी डायग्राम्स तो आपको समझ आ जाएगी। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टरीज की और वेन्स की।
अब आर्टरीज हो या वेन्स हो, उनमें हमें 3 तरह की वॉल नज़र आएगी, 3 तरह की लेयर्स नज़र आएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टरीज और वेन्स 3 वॉल से मिलकर बनी होती हैं, 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। जो इनर वॉल होगी उसे कहेंगे ट्यूनिका इंटीमा, मिडल को ट्यूनिका मीडिया और बाहर वाले को ट्यूनिका एडवेंटिटा। Tunica intima is the innermost single layer of endothelial beneath the basal lamina of the endothelial is the subendothelial layer। अब वो कह रहा है कि ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स की होती है। इसके ऊपर क्या होगा, beneath the basal lamina of the endothelial is subendothelial। ये डायग्राम के थ्रू बाद में देखते हैं। In some arteries, outermost layer of tunica intima consists of internal elastic lamina। वो कह रहे हैं कि कुछ आर्टरीज में क्या होता है, ट्यूनिका इंटीमा के जैसे ट्यूनिका ये ल्यूमन है ना अंदर, और ये ट्यूनिका इंटीमा है, तो इसके बाहर ना वो कह रहा है थोड़ी सी छोटी सी एक और इसके साथ ही लेयर होती है जिसे हम नाम देते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना की। सेकंड पे आती है ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर है। मैनी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल, अब ये पहचानी जाती है स्मूथ मसल्स की वजह से, ट्यूनिका मीडिया। इसके अलावा इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स भी होते हैं। और जिस तरह इसमें इंटरनल इलास्टिक लैमिना था ना ट्यूनिका इंटीमा में, इस तरह मिडल में होता है एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना जो इसके बाहर प्रेजेंट होता है। और आखिर में आती है आउटर मोस्ट ट्यूनिका एडवेंटिटा, और ये कैरेक्टराइज करती है ज़्यादातर, पहचानी जाती है ज़्यादा अपनी अमाउंट की वजह से, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स की वजह से। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ना इस ट्यूनिका एडवेंटिटा का, वो है वेजा वजोरम। वेजा वजोरम इससे कहते, ये किसकी वजह से बनता है, ट्यूनिका इंटीमा आउटर मोस्ट लेयर है ना। अब ब्लड वेसल्स को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ब्लड वेसल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो एडजेसेंट ब्लड वेसल्स हैं वो ट्यूनिका एडवेंटिटा में आती हैं। इस रीजन को हम कहते हैं वेजा वजोरम। अब आर्टरीज भी ना 3 तरह की होती हैं। आर्ट्रियोल्स सबसे छोटी साइज़ के लिहाज से, उसके बाद मीडियम साइज आर्टरीज, दरमियानी, और लार्ज आर्टरीज जिनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। आर्ट्रियोल्स की बात करें तो दी स्मॉल आर्ट्रियोल्स बिगिन एज ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मीडियम साइज आर्टरीज। और जो मीडियम साइज आर्टरीज में से ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। यानी सबसे छोटा डायमीटर होता है ना वो आर्ट्रियोल्स का होता है। अब आर्ट्रियोल्स में भी 3 लेयर्स, जैसे हमने बात की थी कि था चाहे आर्टरी हो या वेन हो 3 लेयर्स होगी। तो हम इनका कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और एडवेंटिटा। अब आर्ट्रियोल्स के केस में क्या होता है, जो एडवेंटिटा इंटीमा है ना वो किससे बनी होती है, एंडोथीलियम से। ज़ाहिर बात है एंडोथीलियम तो होगी, इंटीमा क्योंकि पहचानी जाती है अपनी एंडोथीलियम की वजह से जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, प्लस वेरी थिन लेयर ऑफ सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ट्यूनिका इंटीमा के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, वेरी थिन लेयर होती है एंडोथीलियम, उसके ऊपर हम होती है लेयर होती है इसे कहते हैं सब एंडोथीलियम। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया की। इट कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेयर्स ऑफ सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल्स। जैसे मैंने बताया था कि मीडिया पहचानी जाती है स्मूथ मसल्स की वजह से, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 2 लेयर्स होंगी स्मूथ मसल्स की, इससे ज़्यादा नहीं। ट्यूनिका एडवेंटिटा ये पहचानी जाती थी कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स की वजह से। अब इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये आर्ट्रियोल्स की बात हो रही है। अब कह रहे हैं इसमें थिन लेयर ऑफ होती हैं इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है। इट रेगुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू डिफरेंट कैपिलरी नेटवर्क बाय कंस्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग। ये कंस्ट्रिक्ट करती हैं, डायलेट करती हैं, यानी ये कंट्रोल करती है कि किस टिश्यू को कितना ब्लड जाएगा। इसका मतलब दे रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच सिस्टम ऑफ द आर्टरीज हेल्प इन द रेगुलेशन और या कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, तो वो आर्ट्रियोल्स हैं। तो ये हमने आर्ट्रियोल की बात कर ली, उसकी इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिटा देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम साइज आर्टरीज की। अब मीडियम साइज आर्टरीज को मस्कुलर आर्टरीज भी कहते हैं। ज़्यादातर आपसे पूछेगा तो वो मीडियम साइज नहीं कहेगा, मस्कुलर आर्टरीज कहेगा। ऑल्सो रेफर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज भी नहीं कहते हैं।
अब इनकी एग्जांपल कौन कौन सी है, जैसे एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पोप्लीटियल आर्टरी, ये मीडियम साइज आर्टरीज हैं। मस्कुलर आर्टरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर से रन करती हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि मसल्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं इनके कोर्स, इसलिए मस्कुलर आर्टरीज यानी हर मसल को ना इनसे ब्रांचेस निकलती हैं, इसलिए इनको मस्कुलर आर्टरीज कहते हैं। अब इसकी ट्यूनिका इंटीमा में क्या है, इसकी ट्यूनिका इंटीमा बनी होती है एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियम प्लस इंटरनल इलास्टिक लेमिना। अगर आर्ट्रियोल्स की बात करें तो उसमें सिर्फ क्या थी, एंडोथीलियम और सब एंडोथीलियम, लेकिन इसमें तीन है, एंडोथीलियम, उसके बाहर सब एंडोथीलियम और उसके बाहर इंटरनल इलास्टिक लेमिना, यानी ट्यूनिका इंटीमा ऑफ मस्कुलर आर्टरीज इज कंपोज्ड ऑफ दीज 3 लेयर्स। एंडोथीलियम का हमें पता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होगी। सब एंडोथीलियम में क्या होता है, डेलिकेट कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और इंटरनल इलास्टिक लेमिना इसमें प्रोमिनेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ थिक फेनेस्ट्रेटेड शीट ऑफ इलास्टिक। इसमें प्रोमिनेंट शीट होती है, फेनेस्ट्रेटेड शीट होती है इंटरनल इलास्टिक लेमिना की, ठीक है, नज़र आएगी बज़ाहिर देखने पे। ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है, एज मैनी एज 40 लेयर्स ऑफ सर्कुलरली डिस्पोज स्मूथ मसल्स। ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है, 40 स्मूथ मसल्स की लेयर्स होती हैं, जबकि इसमें कितनी थी, आर्ट्रियोल्स में 1 और 2, लेकिन इसमें 40 लेयर्स होती हैं, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं, होनी भी चाहिए क्योंकि इनको ज़्यादा स्ट्रेच करने, ये ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस इसमें लगती हैं, इसलिए इनमें स्मूथ मसल्स भी एज़ कम्पेयर टू आर्ट्रियोल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा है, उसके बाद आता है इंटरनल इलास्टिक लेमिना में बी सीन इन लार्ज मस्कुलर आर्टरीज। अब हमने बात की थी जब हमने जनरल फीचर्स यहाँ पर पढ़े थे ना मीडिया के और इंटीमा के, तो हमने कहा था कि मीडिया में ना कभी कभार एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम गौर से देखेंगे ना तो हमें इंटरनल एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना भी नज़र आ जाएगा लार्ज मस्कुलर आर्टरीज में। अब ट्यूनिका एडवेंटिटा की बात करें तो थिक एंड in many medium size arteries the media, tunica media and adventita are equal in thickness। यानी ज़्यादातर मीडियम आर्टरी ना मस्कुलर आर्टरीज में मीडिया और एडवेंटिटा की ना थिकनेस बराबर होती है। लॉन्गिट्यूडनली कवरिंग इसमें यानी जो भी बात के एडवेंटिटा में कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर्स होंगे ही होंगे, तो वो इसमें यह बता रहा है। अब ये इनका काम क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड टू द वेरियस रीजन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ देयर वॉल अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल डिमांड। अब इसकी हिस्टोलॉजिकल अगर डायग्राम देखें ना तो हमें ऐसी नज़र आएगी। अब इसमें देखें कि ये दरमियान में जो येलो एरो है ना, ये बता रहा है ल्यूमन को दिखा रहा है। रेड एरो हमारे पास है ट्यूनिका एडवेंटिटा और ग्रीन एरो है ट्यूनिका मीडिया। ये रेड एरो है ना, रेड एरो ट्यूनिका एडवेंटिटा, रेड एरो ये जो बाहर वाला है ये ट्यूनिका एडवेंटिटा और ये ग्रीन एरो ट्यूनिका मीडिया। यानी अगर गौर से देखें तो इसकी थिकनेस के बराबर है। जैसे हमने यहाँ पर पहले बात की थी कि इनकी थिकनेस तकरीबन बराबर होती है, तो ये हो गया इसमें मस्कुलर आर्टरीज की। नेक्स्ट जो आर्टरी है वो है लार्ज आर्टरीज। लार्ज आर्टरीज को लार्ज आर्टरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर इन तीनों के मुकाबले में ज़्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन देयर वॉल, दे आर कॉल्ड इलास्टिक आर्टरीज, ठीक है। यानी हम कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहते हैं, इलास्टिक आर्टरीज या कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहते हैं। जो नाम याद रखना ना वो इलास्टिक आर्टरीज के नाम से पूछा जाता है। अब इनकी ट्यूनिका इंटीमा में क्या होता है, इनकी ट्यूनिका इंटीमा रिलेटिवली थिक होती है, एंडोथीलियम नज़र आती है, सब एंडोथीलियम नज़र आती है, बट नो सेपरेट इंटरनल इलास्टिक लेमिना। मीडियम में तो हमें जो है ना इंटरनल इलास्टिक लेमिना वो सेपरेटली नज़र आएगी, लेकिन इसमें सेपरेट नज़र नहीं आएगी, वो प्रेजेंट होती है लेकिन नज़र नहीं आती लार्ज आर्टरीज में। और इनकी ट्यूनिका मीडिया में क्या होगी, करेक्टरिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ इलास्टिन, हाईली इलास्टिक। इनको इलास्टिक आर्टरीज इसीलिए कहते हैं कि इनकी ट्यूनिका मीडिया में
बहुत ज़्यादा इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो इलास्टिक फाइबर्स बनाती हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेमिना इंक्रीज विद एज। न्यू बॉर्न में 40 लेमिना होते हैं, अडल्ट में 70 लेमिना, ओल्डर एज। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, इन इलास्टिक प्रोटीन्स की ना नंबर भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से उनका डायमीटर कम होता जाता है। नेक्स्ट, इसमें स्मूथ मसल्स होंगे ही होंगे। इसके अलावा कुछ कोलेजन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। अब जो नेक्स्ट है ट्यूनिका एडवेंटिटा। अब इसमें क्या है, जो मस्कुलर आर्टरीज लार्ज साइज आर्टरीज या इलास्टिक आर्टरीज की जो ट्यूनिका एडवेंटिटा ना, इसमें क्वाइट थिन होता है। ये कोलेजिनस एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, ये थिन होता है, जबकि मीडियम साइज आर्टरीज में ट्यूनिका एडवेंटिटा और मीडिया की थिकनेस ऑलमोस्ट सेम होती थी। अब इनका क्या करते हैं, एबंडेंस ऑफ द इलास्टिक टिश्यू इन द वॉल इनेबल दैम टू मेंटेन द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल। अब इनका काम है, जब डायस्टोल होता है ना, तो ये डायस्टोल के दौरान ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि इनमें इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं ब्लड के ऊपर रिलैक्सेशन के दौरान भी, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे। और ड्यूरिंग सिस्टोल इलास्टिक लेमिना एक्सपेंड टू स्टोर सम फोर्स ऑफ हार्ट बीट। अच्छा, अब इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखते हैं। इसमें जो रेड एरो ना, ये वो है हमारे पास ट्यूनिका इंटरना की, जो रेड एरो ये वाला। उसके बाद अगर ये देखें ना ग्रीन एरो, तो देखें कितनी थिकनेस ज़्यादा है ट्यूनिका मीडिया की। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ना पूरे, ये हैं इलास्टिन प्रोटीन के फाइबर्स। और अगर ट्यूनिका एडवेंटिटा का देखें तो ये कितनी थिन है, ट्यूनिका एडवेंटिटा, ये मीडिया और ये इंटीमा। तो सबसे ज़्यादा थिक इसमें लार्ज आर्टरीज में क्या है, ट्यूनिका मीडिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स की। अब वेन्स डिफर और डिफरेंस ऑफ द वेन्स फ्रॉम आर्ट्रियोल। डिफरेंस क्या क्या है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ कोलेजन होता है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। कह रहे हैं कि वेन्स आर्टरीज से किस तरह डिफर करती हैं, कि वेन्स में ज़्यादा कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेसर क्वांटिटी ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इन देयर वॉल। 3 ट्यूनिका आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल एज इन आर्टरीज। इसमें 3 जो ट्यूनिका है ना, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिटा, वो डिस्टिंग्विशन यानी नज़र नहीं आती बज़ाहिरन, लेकिन प्रेजेंट होती हैं। डिस्टिंग्विश करना उनको मुश्किल होता है। लार्ज ल्यूमन होता है इनका। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है मीडियम साइज आर्टरीज और लार्ज साइज आर्टरीज, या लार्ज वेन्स, मीडियम साइज वेन और लार्ज वेन्स। अब इनका कंपैरिजन करके पढ़ेंगे मीडियम साइज आर्टरीज के साथ। मीडियम साइज जो है ना वेन्स, उनकी ट्यूनिका इंटीमा में क्या होता है, इंक्लूड मोस्ट ऑफ द नेम्ड वेन। अच्छा, पहले तो वो बता रहा है कि कौन कौन सी इसमें आती हैं। इसमें ज़्यादातर कौन सी आती है, ग्रेट सेफनेस वेन जो हमारे लेग में प्रेजेंट होती है, इस तरह की वेन इसमें आती हैं। अब इसकी इंटीमा में क्या होता है, एंडोथीलियम नज़र आएगी, सब एंडोथीलियम नज़र आएगी, थिन इंटरनल इलास्टिक लेमिना भी नज़र आएगा। बिल्कुल अगर हम इसको कंपेयर करें इसमें मीडियम साइज़ आर्टरीज में, तो इसमें भी हमें 3 चीज़ें नज़र आती थी और यहाँ पर भी नहीं नज़र आती हैं, तो ये तो काम आसान हो गया। उसके बाद ट्यूनिका मीडिया में देखें तो हमें सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स प्लस कोलेजन फाइबर्स नज़र आएंगे। और इसमें क्या था, मीडियम साइज आर्टरीज में 40 लेयर्स ऑफ सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स और इलास्टिक लेमिना, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना में से इसमें नज़र आता था, लेकिन अब इसमें नज़र नहीं आएगा। और इसमें कोलेजन फाइबर्स नज़र आते हैं। अब इसकी ट्यूनिका एडवेंटिटा की बात करें तो इट इज़ थिकर देन ट्यूनिका मीडिया, जबकि मीडियम साइज आर्टरीज में दोनों की थिकनेस बराबर होती थी। बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स रनिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नज़र आते हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई मीडियम साइज वेन्स की। लार्ज साइज वेन्स में क्या होता है, इनका डायमीटर ज़्यादा होता है और इसमें हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा आ जाता है, जबकि लार्ज साइज आर्टरीज में हमारे पास एओर्टा आता है। अब इसकी ट्यूनिका इंटीमा में सब एंडोथीलियम भी होगी, सब एंडोथीलियम भी होगी। और इसको कंपेयर करेंगे लार्ज साइज आर्टरीज के साथ, तो उसमें ट्यूनिका यानी एंडोथीलियम भी थी, सब एंडोथीलियम थी और नो सेपरेट इंटरनल इलास्टिक लेमिना। और जो सब एंडोथीलियम थी ना, इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स थे। इसमें सब एंडोथीलियम में कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, इलास्टिक फाइबर भी होते हैं, प्लस फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं
और फ्यू स्मूथ मसल्स भी होते हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है इसमें। अब ट्यूनिका जो मीडिया है ना लार्ज साइज वेन्स की, दे आर पुअरली डिफाइंड सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स होते हैं। पुअरली डिफाइंड होते हैं लेकिन सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्यूनिका एडवेंटिटा है वो है थिकेस्ट ऑफ द थ्री। इन तीनों के मुकाबले में ये थिकेस्ट होती है। और लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कोलेजन एंड स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं और सम इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एडवेंटिटा में कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। अगर आपको नहीं भी आता ना तो आपने लिख देना कि पेपर में इनमें कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम पहले मीडियम साइज़ के देख लेते हैं। अच्छा, ये जो ब्लू एरो है ना वो हमें वो ही बता रहा है कि मीडियम साइज़ आर्टरीज का ल्यूमन है। उसके बाद ये मीडियम साइज़ आर्टरी, ये ब्लू वाली, ये जो सारी है ना, इसकी लेयर हमने कहा था ना कि वेन्स में क्या नाम है एडवेंटिटा मीडिया इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। तो इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इंटीमा कौन सी है मीडिया कौन सी है। पेपर में आएगी तो आपको इस तरह ही आएगी, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी सेपरेट लेयर्स नहीं आएंगी। उसके बाद ये जो ग्रीन में एरो है वो आर्ट्रियोल्स को बता रही है, ये वाला येलो में जो है वो मस्कुलर वेन्स हैं, ये वाली। तो बस हमने यहाँ पर यही देखनी थी, ये है मस्कुलर आर्टरी यानी मीडियम साइज वेन। इसी तरह हम लार्ज साइज वेन के देखें तो लार्ज साइज वेन में हमने कहा था थिकेस्ट ट्यूनिका एडवेंटिटा होती है। ट्यूनिका एडवेंटिटा की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है लार्ज साइज वेन में। ठीक है, लार्ज साइज आर्टरी में क्या होता था, ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस सबसे ज़्यादा होती थी। एक मिनट यहाँ से देख लें, हाँ, लार्ज साइज आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन लार्ज साइज वेन में ट्यूनिका एडवेंटिटा की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये येलो में है ना, ये सारी ट्यूनिका एडवेंटिटा है, तो इसमें इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सुपीरियर वीना का इन्फीरियर एजाइगस ये सारी वेन्स आती हैं। तो ये था सारा अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द ब्लड वेसल्स।